प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था जो खुद को भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने बेटे से कहा कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे। फिर भी प्रहलाद अपनी आस्था में दृढ़, अडिग और अविचल रहा। राजा ने अपने बेटे को नष्ट करने के लिए असंख्य प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की दिव्य सुरक्षा से हर प्रयास विफल हो गया। अपनी अंतिम चाल में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से बच नहीं सकती और उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने का निर्देश दिया गया। राजा के इरादे स्पष्ट थे। वह अपने बेटे को जलाकर मार डालना चाहता था, लेकिन अपनी बहन को नहीं। लेकिन भगवान विष्णु की बुद्धि और कृपा ने दुष्ट योजना को विफल कर दिया। होलिका पर जादू के प्रभाव के बावजूद प्रहलाद आग से सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गई। इस प्रकार छल की राख के बीच असत्य पर सत्य की विजय ने एक परंपरा को जन्म दिया। नैतिक जीत के इस क्षण को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जहां द्वेष के विनाश के प्रतीक के रूप में होलिका जलाई जाती है। इस प्रकार छल की राख के बीच असत्य पर सत्य की विजय ने एक परंपरा को जन्म दिया। नैतिक जीत के इस क्षण को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जहां द्वेष के विनाश के प्रतीक के रूप में होलिका जलाई जाती है। इस शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद लोग रंगों के साथ जश्न मनाते हैं, जो होली के आगमन का प्रतीक है। जीवंत रंगों का यह त्योहार खुशी, एकता और सत्य की शाश्वत जीत का जश्न मनाता है, जो दिलों में गर्मजोशी और हंसी लाता है। इस शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद लोग रंगों के साथ जश्न मनाते हैं, जो होली के आगमन का प्रतीक है। जीवंत रंगों का यह त्योहार खुशी, एकता और सत्य की शाश्वत जीत का जश्न मनाता है, जो दिलों में गर्मजोशी और हंसी लाता है। ठंडी रात में जब लपटें चमकती है, तो वे अमूर्त आशा का संदेश लेकर आती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर सत्य की स्थायी विजय की पवित्रता को प्रतिध्वनित करती है।